हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो फ्रेंड, फाइनली ये हमारे ड्रामे की एक्सप्लेनेशन का सेकंड लास्ट पार्ट है। दा को दिखाया जाता है वो अभी भी जैन के साथ रजिस्टर्ड ऑफिस में वेट कर रही होती है और 11 बज चुके थे, जिस पर जैन कहती है, देखो मैं सच कह रही हूँ, करण नहीं आने वाला है क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हें किसी भी कंडीशन में डिवोर्स नहीं देगा, शायद इसी वजह से वो अभी तक नहीं आया है। तुम उसकी बातों को क्यों नहीं समझ रही हो? दा कहती है, नहीं, करण को आना ही पड़ेगा। करण उसे डार्लिंग बोलते हुए आता है अंदर और कहता है, ओह सॉरी, मेरी वजह से लेट हो गया ना। दा उसे डिवोर्स पेपर देती है और कहती है, चलो जितनी जल्दी हो सके इसका काम फिनिश करो, क्योंकि मुझे किसी भी कंडीशन में तुमसे छुटकारा चाहिए। जितनी जल्दी ये हमारा काम होएगा उतनी जल्दी हम एक दूसरे से अलग भी हो जाएंगे। दा करण से बोली जा रही होती है, जल्दी से साइन करो, मुझे अभी ऑफिस के लिए भी निकलना है। जिस पर करण पेपर्स लेता है और कहता है, ओह अच्छा, तो मेरी डार्लिंग को मुझसे डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स तो तब होएगा ना जब मैं इन पेपर पे साइन करूँगा। माना मैंने एक साइन कर दिया है, लेकिन अभी दूसरी साइन तो ज़रूरी है ना, और मुझे नहीं लगता है कि मेरी डार्लिंग को मुझे इतनी जल्दी डिवोर्स देना चाहिए। ऑफिसर उन दोनों से पूछने लगता है कि आप लोग डिवोर्स लेना चाहते हो या नहीं। करण कहता है, नहीं, हमें डिवोर्स नहीं चाहिए, और दा कहती है, नहीं नहीं, हमें डिवोर्स चाहिए। दोनों की बातें सुन करके ऑफिसर भी बहुत ज़्यादा परेशान था। करण डिसाइड कर लेता है और वो ऑफिसर से कहता है, नहीं नहीं, यहाँ पर कोई भी डिवोर्स नहीं होगा, मैं अपनी डार्लिंग को इतनी जल्दी डिवोर्स नहीं दूंगा। दा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी, जहाँ पर जैन स्माइल करने लगती है और इसे समझाती है, देखो करण तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता है, इसी वजह से तो उसने तुम्हें डिवोर्स नहीं दिया। नैनी को जब मालूम पड़ता है कि करण और दा का डिवोर्स नहीं हुआ तो वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अगली सीन में जब करण के डैड को मालूम पड़ता है कि करण के लाइफ में क्या सीन क्रिएट हो रहा है, तो वो उसे समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तुम इतने बड़े पागल कैसे हो सकते हो, तुमने दा की बातों को ऐसे मान क्यों लिया, और रजिस्टर ऑफिस भी तुम पहुंच गए, क्या तुम साइको हो? इतनी जल्दी मेरी बहू से तुम्हें डिवोर्स चाहिए? मैं तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। अभी तो मैं ग्रैंडफादर बना ही नहीं और तुम दोनों एक दूसरे से अलग होने की बात कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत जल्द मेरी बहू मेरे घर पर आनी चाहिए। दा को पुलिस के थ्रू यहाँ पर मानती और थीप दोनों की सच्चाई का पता चल जाता है कि किस तरह सेल को चुरा करके उन्होंने सारा अमाउंट करण के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाया था और सारा का सारा इल्ज़ाम करण पर लगाया था। यहाँ पर दिखाया जाता है मानती की मॉम सबको सुन लेती है कि उनकी बेटी को अरेस्ट करने के लिए पुलिस वाले आए हैं। वो अपनी बेटी को कॉल करने लगती है। तभी मानती डरी सहमी और रोते हुए अपनी मॉम के कमरे में आती है। मॉम प्लीज़ जैसे तैसे करके मुझे बचा लीजिए ना, मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है। जिस पर उसकी मॉम पूछने लगती है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। मानती सब कुछ बता देती है। अब उसकी मॉम मानती को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। बाहर पुलिस भी आ जाती है, वो डोर नॉक करती है और उसके बाद दरवाज़ा ओपन करके अब मानती की मॉम की पूरे रूम की चेकिंग हो रही होती है। मानती की मॉम कहती है, यहाँ पर मेरी बेटी नहीं है, पूरी इंक्वायरी कर लो। पूरी जगह छान भी लिया जाता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर को वहाँ पर मानती नहीं मिलती है। दा भी उन्हें थैंक्स बोलती है और वहाँ से जाने के लिए कह देती है। पुलिस दा को अपना नंबर दे करके जाती है कि अगर उसे कभी लगा तो वो कॉल कर सकती है। मानती की मॉम अब दा को भी बोलने लगती है, अब क्या तुम्हें इन्विटेशन देना पड़ेगा, तुम भी मेरे रूम से जाओ। जिस पर दा कहने लगती है, क्या इस वजह से मुझे यहाँ से भगा रही हो, कि आपका सीक्रेट मुझे मालूम पड़ गया। और ये कहकर वो कबाड़ को ओपन कर देती है जहाँ पर मानती छुपी हुई थी। मानती दा को देखती है और सडनली बेहोश हो जाती है, जिस पर उसकी मॉम उसकी केयरिंग करती है। यहाँ पर दिखाया जाता है मानती की मॉम दा पर ही भड़क जाती है, उसे बहुत बुरा भला भी कहती है। जहाँ पर तवत आता है, तवत दा के सपोर्ट में खड़ा रहता है। वो अपनी मॉम को समझाने की कोशिश कर रहा था कि दा इतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी उसकी मॉम उसे समझ रही है। अब यहाँ पर उसकी मॉम पूछने लगती है कि आखिर बात क्या है, तुम क्या इसके लॉयर हो जो हमेशा इसकी साइड पर खड़े रहते हो? आखिर इसने तुम्हारे साथ क्या किया है जो तुम हमेशा इसकी साइड पर रहते हो, ना कि अपनी मॉम और सिस्टर के साइड पर? तब यहाँ पर तवत दा के बारे में सब कुछ बता देता है कि आपके पीछे जो माफिया पड़ा था 10 मिलियन, उसे किसी और ने नहीं, दा ने दिया था। मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन शायद आपने सही से सुना नहीं था। दा ने 10 मिलियन मुझे फ्री में दिए थे ताकि वो आपकी और मानती की लाइफ को सेव कर सके, क्योंकि उसे सब कुछ मालूम पड़ गया था कि अगर आपने अमाउंट नहीं दिया होता तो शायद मानती आज हमारे बीच नहीं रहती। जिसकी वजह से अब मानती की मॉम को सच्चाई का पता चल जाता है कि जिस दा को वो इतना बुरा भला कह रही है और इतना बुरा भला समझ रही थी, वो वैसी नहीं है। उसी ने ही उनकी जान बचाई 10 मिलियन दे करके। आखिर उन्होंने ही तो माफिया से उनको आज़ाद करवाया था। जिसकी वजह से अब मानती की मॉम पूछने लगती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम ऐसी नहीं थी, तुम तो लोगों से इतनी ज़्यादा नफरत करती थी, फिर ऐसा तुमने हमारे लिए क्यों किया?
दा बताती है क्योंकि मैं अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ। सच्चाई मालूम होने पर मानती की मॉम दा के पैरों में गिर जाती है और उससे रिक्वेस्ट करने लगती है, प्लीज़ एक फेवर करो, मेरी बेटी मानती को किसी भी तरह बचा लो, उसे जेल मत भेजो। अगली सीन में दिखाया जाता है दा इस चीज़ के लिए रेडी हो जाती है जिस पर मानती की मॉम उसे बताने के लिए आती, लेकिन मानती तो वहाँ पर थी नहीं। अगली सीन में मानती को दिखाया जाता है वो उस माफिया के पास आई हुई थी जो किसी टाइम पर उसे अपने आप को सरेंडर करने की बात कर रहा होता है कि वो अपने आप को उसके हवाले कर दे, लेकिन उस वक्त मानती रेडी नहीं थी। आज अपने आप को पुलिस से बचाने के लिए वो माफिया के पास आई हुई थी। अगले सीन में दा को दिखाया जाता है जो करण से मिलने के लिए उसके ऑफिस आई हुई रहती है। करण उसे नहीं दिखाई देता है तो साइड में देखती है करण सोफे पे लेटा हुआ था। दा करण को देखती है तो कुछ टाइम तक बस करण को देखती रहती है। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर तो एसी ऑन है, अगर करण इस तरह से सोया हुआ रहेगा तो उसे ज़रूर ठंड लग जाएगी। वो अपना स्कार्फ निकालती है और करण के ऊपर डालकर वहाँ से जाने लगती है। करण सडनली उसे पकड़ करके घसीट कर टाइटली उसे हक कर लेता है, जिस पर दा उसे छोड़ देने के लिए कहती है। करण उसे कहने लगता है, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी ना, तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आई हो ना। दा उसे दूर भागने की कोशिश कर रही थी और इस चक्कर में दोनों के बीच में किस हो जाती है। यहाँ पर करण दा से कहता है, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी, इसी वजह से तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आई थी ना डार्लिंग, अब बता भी दो। जिस पर दा कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, एक्चुअली तुमसे एक फेवर चाहिए था। करण दा से पूछने लगता है कि कैसा फेवर उसे चाहिए। दा उसे बता देती है, मैं चाहती हूँ कि मानती जेल ना जाए, उसे प्लीज़ माफ़ कर दो, तुम भी और मैं भी। जिस पर करण कहता है, क्या तुम्हें आइडिया नहीं है कि मानती ने मुझ पर कितना बड़ा इल्ज़ाम लगाया, तुम्हारी कंपनी के साथ उसने कितना बड़ा धोखा किया, और तुम चाहती हो कि मैं उसके खिलाफ FIR को कैंसिल कर दूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर मान लो मैं ऐसा करता भी हूँ तो इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। जिस पर दाऊ से कहती है, तुम मानती का केस सॉर्ट आउट करो, बाकी इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जिस पर करण कहता है, बात अभी हो रही है तो अभी हो जानी चाहिए, ये बेटर रहेगा। जिस पर दाऊ से प्रॉमिस करती है कि जो तुम कहोगे मैं वही करूँगी। दा घर वापस आती है, उसके हाथ में एक प्यारी सी किटी रहती है। एक्चुअली ये किटी नापा की रहती है। क्रिट ने नापा का ये ड्रीम भी सच कर दिया था। नापा हमेशा इमेजिन कर रही थी कि उसके पास फूचैन है। आज क्रिट ने उसका ये ड्रीम भी पूरा कर दिया। यहाँ पर क्रिट दा से कहता है, इफ़ यू डोंट माइंड, आई एम सॉरी, ये कैट मैं नापा के लिए लेकर के आया हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना ऐसे कहने के लिए। जिस पर दा कहती है, नहीं नहीं, तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम नापा को ये गिफ्ट करना चाहते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। नापा उस कैट को ले लेती है। साथ ही वो दा से अपने पास्ट में होने वाली गलतियों के लिए सॉरी भी बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत रूड बिहेवियर करती थी ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और साथ में क्रिट को थैंक्स बोलती है कि क्रिट की उसके लाइफ में आने की वजह से आज वो एकदम नॉर्मल हो गई है और वो जो पास्ट में इमेजिन करती थी आज वो हकीकत बन चुकी है। दा इस तरह नापा की कंडीशन को अच्छा होता हुआ देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश थी और वो सारा का सारा क्रेडिट क्रिट को दे रही होती है। जिस पर क्रिट दा से कहता है, ओहो सारा क्रेडिट मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी हेल्प के बिना ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता। और यहाँ पर क्रिट की बातों से दा को ये समझ में आता है कि अब वो नापा को बहुत ज़्यादा लाइक करने लगा। वो स्माइल करने लगती है। अगली सीन में दिखाया जाता है नापा की मॉम को। वो जब घर जा रही होती है तो रास्ते में वही बंदा उन्हें ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर उन्होंने उसे अमाउंट नहीं दिया तो वो दा के बारे में जा करके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर देगा, जिसकी वजह से नापा की मॉम उसे ही मौत के घाट उतार देती है और नाइफ से उसे मार डालती है। अब उसको मार तो डालती है, अब उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए जब वो वहाँ से जाती है उसकी डेड बॉडी को लेकर के, तो वहाँ पर एक बंदा उन्हें देख लेता है ऐसा करते हुए। नापा की मॉम भी देख लेती है, वो उसे इशारे में बुलाती है। वो आता है बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है क्योंकि वो उन्हीं के घर में सर्वेंट का काम करता। अब वो ये सब देख चुका था, वो बहुत बुरी तरीके से काँप रहा था। जिस पर नापा की मॉम उसकी हेल्प लेती है और उस बंदे की डेड बॉडी को ठिकाने लगाती है जो कि उसे ब्लैकमेल कर रहा था। वो उसे अपनी डायमंड वाली ईयरिंग दे देती है और कहती है कि यहाँ से दूर चले जाना, नहीं तो हो सकता है फिर मैं तुम्हें भी मार दूँ। नेक्स्ट सीन में दा की क्लब वाली फ्रेंड करण से मिलने के लिए आई हुई थी। एक्चुअली करण ने उसे और तवत को वहाँ पर इनवाइट किया था क्योंकि वो मानती के केस के रिलेटेड उन सबसे बात करना चाह रहा था। यहाँ पर करण का कहना रहता है कि वो मानती के केस को वापस लेना चाह रहा है क्योंकि दा ऐसा चाह रही है। दा बिल्कुल भी उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती है। बदले में उसने दा को कितना ज़्यादा हर्ट किया, लेकिन दा अब पूरी तरीके से बदल चुकी है। उसका कहना है कि वो मानती के खिलाफ किया हुआ केस वापस ले ले। दा की फ्रेंड करण को यहाँ पर दा की सच्चाई के बारे में बता देती है क्योंकि करण को ऐसा लग रहा था उस दिन कि वो पीटर से मिलने के लिए गई थी। अब यहाँ पर जब उसे सच्चाई का पता चलता है कि वो पीटर से ज़रूर मिलने के लिए गई थी, लेकिन उसी की कंपनी को बचाने के लिए गई थी, उसने इतना जोखिम वाले काम किया। जब करण को दा के बारे में सब कुछ मालूम पड़ता है उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तवत का कहना रहता है कि दा अच्छी है, वो कभी भी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आई है। माना वो थोड़ी नेचर की
तेज है, लेकिन वो ऐसी नहीं है जिस पर करण का कहना रहता है मुझे अच्छे से मालूम है मेरी वाइफ कैसी है। अब नाइट का सीन दिखाया जाता है। दाग करण के आने का वेट कर रही होती है। करण अभी तक घर वापस नहीं आया था। माना ये दाग का घर है, लेकिन करण आते जाते रहता था। अब साइड से देखती है वो करण को जाते हुए देख लेती है, बट फिर भी चोर चोर कह करके चिल्लाने लगती है। करण जब वापस आता है तो उससे पूछने लगता है क्या तुम मुझे चोर चोर कह रही हो? जिस पर दाग कहती है अब तुम चोरों की तरह आओगी तो जाहिर सी बात है मैं तुम्हें चोर कहूँगी। एंड बाय द वे तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जिस पर करण कहता है एक्चुअली मेरी टाई यहाँ पर रहेगी। दाग कहती है ज़रा होश में आकर के बोलो, तुम्हारी टाई तो तुम्हारे गले में है। जिस पर करण कहता है ऐसी मॉर्निंग में मेरी टाई गिर गई थी ना, तो मैं उठाने के लिए यहाँ पर आया था। दाग भी टाई को उठाने के लिए झुक जाती है। दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं। काफ़ी टाइम तक दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। जब दाग को रियलाइज़ होता है तो वो टाई छोड़ देती है। करण उसे कहता है मैं तो बस यहाँ पर अपनी टाई लेने के लिए आया था। तो दाग कहती है अब तो तुम्हारी टाई मिल गई ना। करण के हाँ बोलने पर दाग उसे कहती है तुमने क्या डिसाइड किया, मानती की केस को तुमने वापस लिया कि नहीं? जिस पर करण हाँ बोलता है। आधी रात का सीन दिखाया जाता है। नापा पानी लेने के लिए किचन में आती है तो वहाँ पर थिप तो पहले से आकर के बैठा हुआ था। थिप नापा से पैसों की डिमांड करने लगता है। नापा तुम जानती हो ना मैं तुम्हें अपनी फ्यूचर वाइफ बनाना चाहता हूँ, प्लीज़ इस वक्त मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं, क्या तुम ला सकती हो? नापा मना करती है तुम जैसे बंदे को तो मैं एक फूटी कौड़ी न दूँ, जाओ यहाँ से। जिसकी वजह से थिप अब अपनी असली औकात नापा के सामने दिखा देता है। वो उससे एकदम जानवरों से बदतर सलूक करता है, उसे बहुत ज़्यादा मारता है और टॉर्चर भी करता है और कहता है मैं बस इतना चाहता हूँ जाओ और पैसे लेकर के आओ किसी भी कंडीशन में। तब वहाँ पर एंट्री हो जाती है ताकि दा नाइफ से डराने लगती है थिप को और उसे कहती है अगर तुम 1 मिनट में यहाँ से नहीं गए तो याद रखना मैं पुलिस में कंप्लेंट भी कर दूँगी। जिस पर थिप उसे रियलाइज़ करवाने लगता है अरे दा तुम ये क्या कर रही हो, मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम इसी तरह से मेरे साथ करोगी, बताओ मैंने तुम्हारी कितनी हेल्प की। जिस पर दा कहती है तुमने मेरी कितनी हेल्प की ये मुझे मालूम पड़ चुका है, कितनी बेईमानी से तुमने मेरी कंपनी की सील को चुराया और पूरा का पूरा इल्ज़ाम करण पे लगाया, हम दोनों के बीच में दूरियाँ पैदा की। देखो सच कह रही हूँ यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूँगी। थिप डर के वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में दा को दिखाया जाता है जो मानती से अपने पास्ट में होने वाली गलतियों की माफ़ी मांगती है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, तुम दोनों के बीच में मैं आ गई थी, शायद इसी वजह से आज तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं इसके ज़िम्मेदार मैं हूँ। प्लीज़ अगर तुम मुझे माफ़ कर सकती हो तो माफ़ कर दो, अगर इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं तैयार हूँ। जिस पर नापा कहती है सच में? तो फिर इस वजह से मैं तुम्हें थप्पड़ मारना चाहती हूँ ताकि मैं अपना गुस्सा कम कर सकूँ। दा को लगता है कि नापा सच में उसको थप्पड़ मारने वाली है। वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है। नापा स्माइल करने लगती है और दा से कहती है क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि मैं तुम्हें हिट करूँगी? बिल्कुल भी नहीं, तुमने मेरी लाइफ को इतना स्पेशल बना दिया है कि इस लाइफ में मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफ़रत है ही नहीं। ये कहकर वो उसे गले भी लगा लेती है और उससे कहती है तुम्हें इसके लिए बिल्कुल भी गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी था पास्ट में था। आगे जब नापा की मॉम आती है तो नापा बहुत बुरी तरीके से डर जाती है क्योंकि नापा ने अपनी मॉम को मर्डर करते हुए देख लिया था। अब वो भी इस वक्त चुप थी क्योंकि वो अपनी मॉम को जेल जाता हुआ नहीं देख सकती थी। मॉम देखती है कि नापा बहुत ज़्यादा परेशान है, वो पूछने की कोशिश करती है लेकिन नापा ये बता देती है कि तबीयत ठीक नहीं है। नेक्स्ट डे दा जब कंपनी जाती है तो वहाँ पर करण तो पहले से आया हुआ था। दा करण से पूछने लगती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो जबकि ये कंपनी मेरी है। इस पर करण कहता है माना ये कंपनी तुम्हारी है लेकिन मीटिंग की वजह से थोड़ा आना पड़ा मुझे, मैं आना नहीं चाह रहा था। अब ये दोनों की बहस चल रही होती है तभी ऊपर से बहुत सारे पेपर्स एक साथ गिरने लगते हैं। करण और दा दोनों परेशान हो जाते हैं कि ऑफिस में पेपर कहाँ से आ रहे हैं और यहाँ पर दिखाया जाता है ये काम किसी और का नहीं नापा की मॉम का था। नापा की मॉम को जब तवत के थ्रू मालूम पड़ता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग्स होने वाली है, शेयर होल्डर्स आने वाले हैं और हो सकता है कि उसकी प्रेसिडेंट वाली सीट छीन ली जाए। नापा की मॉम तवत को चैलेंज करती है कि उसे इस कंपनी से कोई भी निकाल नहीं सकता है, चाहे जो भी आ जाए वो नहीं निकलेंगी इस कंपनी से।